हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुनने जा रहे हैं एक नई स्टोरी जिसका मैंने एक प्रोमो तो निकाला ही था, लेकिन मैं स्टोरी कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो लेकिन आज इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट मैं आपके सामने लेकर आऊँगी, जिसका नाम है जिनकी मोहब्बत। एपिसोड फर्स्ट। कहानी का टाइटल है वो पहली नज़र। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी को सुनने से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ। ये जो जिन होते हैं ना, अगर आप इन पे भरोसा करते हैं तो ये हैं, और नहीं करते हैं तो नहीं। वैसे इन जिनों को ज़्यादातर साफ़ सुथरी जगहें, साफ़ सुथरे लोग, ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं। ये हमेशा वाइट कलर को सबसे ज़्यादा खास मानते हैं और इन्हें हमेशा बहुत ही खूबसूरत जगहों पे ही पाया जाता है। ये जिन हमेशा ही आपको श्वेत वस्त्र में ही मिलेंगे। इन्हें मीठा बहुत पसंद होता है। और अब हम ये जो कहानी शुरू करने वाले हैं, ये जो हमारे कैरेक्टर में जो दो लोग होंगे जिनका नाम है जन्नत और मुराद से तो आप थोड़े दिन बाद मिलेंगे, लेकिन जन्नत से मैं आपको जल्द ही रूबरू करवाऊंगी। तो चलिए अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं और कहानी को शुरू करते हैं। जन्नत एक खुशमिजाज किस्म की लड़की थी। अपने घर में सबकी चहेती। उसके घर में उसके माँ पापा और एक भाई भी था। जन्नत मॉडलिंग कॉलेज में सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी और उसकी उम्र 18 साल की थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड का नाम प्रिशा था। चलो तो जानते हैं जन्नत की कहानी के बारे में। यार जन्नत, आज तुझे फिर से कॉलेज के लिए लेट हो गया ना? प्रिशा गुस्से से नाटक करते हुए बोलती है। सॉरी यार, मैं बस स्टॉप पे पहुंचने ही वाली थी। वो मेरे पहुंचने से 2 मिनट पहले ही बस निकल गई। तो अगली बार 20 मिनट बाद आई। उसको फटाफट पकड़कर ये यहाँ से भागी भागी आई हूँ, समझ में आया? जन्नत जोर जोर से सांस लेते हुए अपनी बातों को बोल रही थी। हे भगवान, तेरा तो रोज का नाटक हो गया है यार। बस कर, तू जल्दी क्यों नहीं उठ जाती है? हर बार घोड़े बेच के सोना ठीक नहीं है, समझी? ऐसा प्रिशा चिढ़कर बोल रही थी। रोज का रोज थोड़ी ना यार। कल देख, मैं कल टाइम से आई थी ना कॉलेज, तो फिर ऐसा। जन्नत ने मुस्कुराकर प्रिशा से कहा, हाँ सिर्फ कल ही आई थी मेरी माँ, और 1 हफ्ते तक जो वो तू लेट पहुंची थी उसका क्या? महारानी विक्टोरिया कहीं की। ओए, तू महारानी विक्टोरिया किसे बोलती है? हाँ, ऐसा जन्नत उसे व्यंग तरीके से बोल रही थी। हाँ मेरी माँ, तू सही और मैं गलत, अब ठीक है ना? जन्नत ने प्रिशा से कहा और दोनों सहेलियां खिलखिलाकर हंसने लगी। चल अब जल्दी से चल, प्रोफेसर मिमी की क्लास स्टार्ट होने वाली है। तुझे याद है ना, बूढ़ा लेट पहुंचने के बाद वो तुरंत बाहर फेंकवा देगा हम दोनों को। सच्ची बता रहे हैं, हम दोनों को तो सच में यार। जल्दी कर जल्दी। प्रिशा और जन्नत जल्दी जल्दी से बोले जा रही थी और भाग रही थी। क्या? प्रोफेसर नीनी का लेक्चर? बाप रे बाप। जन्नत घबराहट में ऐसा बोले जा रही थी। क्या हुआ? ऐसे मुंह क्यों बनाया है तूने, जैसे कि कोई सांप सूंघ लिया हो? मैं ऐसे प्रिशा से चौंकते हुए बोलती है। अरे तुझे याद नहीं, उसने आज हमें एक असाइनमेंट सबमिट करने को बोला था। ओह गॉड, पिछली बार तो भूल गए, पर इसलिए उसने माफ कर दिया था। पर आज तो यार वो में कच्चा ही चबा डालेगा। ये भगवान, जन्नत कुछ बोल, अब मैं क्या करूं? मैं क्या बोलूं यार, मेरा भी तो नहीं हुआ है। ओह गॉड, हाँ यार वो तो तेरी भी लग गई। मैंने भी तो उस दिन भूलने का तुक्का मारा था ना, अब क्या होगा? प्रिशा घबराते हुए कह रही थी। चलो अभी, अब वेल मुझे मार वाली तो सिचुएशन हो ही गई है हम दोनों की। जन्नत ने होने से मुस्कुराते हुए डायलॉग मार दिया। सामने से प्रोफेसर में आते हुए दिखाई दे रहे थे।
उन्होंने आज व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। उनकी आंखों पर काफी मोटे लेंसेज लगे हुए थे। गंभीर स्वभाव की प्रोफेसर को देखकर सभी स्टूडेंट फटाफट बालकनी से क्लास की तरफ दौड़ते हुए अंदर क्लासरूम में आकर बैठ गए थे। प्रोफेसर ने प्रेशा और जन्नत की तरफ देखते हुए उनसे कहा, तुम दोनों बाहर रहकर क्या शाहिद कपूर का इंतजार कर रही हो? चलो अंदर, चलो जल्दी। प्रोफेसर के गुस्से में जन्नत और प्रेशा को डांटते हुए कहा था। जन्नत और प्रेशा एक साथ ही बोलती है, जी सर, हम अभी अंदर आ रहे हैं। दोनों लड़कियां डर कर ये बातें कह रही थीं। दोनों लड़कियां क्लास के अंदर आ गईं और प्रोफेसर ने अंदर आते ही क्लास में बैठे सभी स्टूडेंट ने प्रोफेसर को गुड मॉर्निंग विश किया। सभी स्टूडेंट प्लीज जिसकी असाइनमेंट बाकी हो और अभी तक सबमिट नहीं की हो वो सब सबमिट करे, और जिन्होंने वह कंप्लीट नहीं किया हो वो सब जग खड़े हो जाए। सभी स्टूडेंट ने एक एक करके असाइनमेंट सबमिट कर दी और प्रोफेसर का इतना ही कहना था कि 4 स्टूडेंट्स तुरंत के तुरंत खड़े हो गए। पहला तो विशाल, साहिल, प्रिशा और जन्नत। प्रोफेसर में एक चिड़चिड़ाकर स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने जल्दी से गुस्सा भी आ जाता था। उन्होंने इन चारों की तरफ देखा और फिर डांटते हुए कहते हैं, You fool, get out from my class। तभी चारों के चारों बाहर जाने के लिए बिल्कुल खुशी से रेडी हो गए। ज्यादा खुश मत हो, ये असाइनमेंट तुम सबको 5 बार लिखकर कल के कल देनी है, नहीं तो मुझे प्रिंसिपल से तुम लोगों की शिकायत करनी पड़ेगी। चारों मायूस होकर क्लास से निकल के बाहर निकलते हुए, यार जन्नत, अब तो हमें असाइनमेंट 5 बार कंप्लीट करके देनी होगी। प्रिशा ने जन्नत को मायूस होकर कहा, हाँ यार, नहीं तो मेमे सर हमारी शिकायत प्रिंसिपल सर को, और प्रिंसिपल सर हमारे पेरेंट्स को कॉलेज बुलवा लेंगे, और फिर बाद में जो घर में कुटाई होगी वो तो अलग। ओ माय माता, मेरी माता तो काली माता का रूप धारण कर लेंगी। तब जन्नत ने अपनी खुद की माँ को काली माँ के रूप में इमेजिन भी करने लगी। अब इन खड़ूस मेमे ने तो मेरी वाट लगा ही डाली है। विशाल ने चढ़कर बोला, हाँ, और मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है ना कि इस मेमे का चश्मा ही मैं फुट डालूं। साहिल ने भी गुस्से में कहा। यह सुनते ही विशाल ने प्रिशा और जन्नत से जोर जोर से हंसने लगे। ये सारी बातें सुनते ही अब हमें क्या करना चाहिए? प्रिशा ने जन्नत से पूछा। मुझे तो इनकी डांट खाकर ही भूख लगी है, चलो हम सब लोग कैंटीन में चलते हैं। जन्नत ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है यार। सभी लोग ने सहमति में सर हिलाया और सब लोग कैंटीन की तरफ आ गए। भैया 4 समोसे और 4 चाय भी देना। तो प्रिशा ने ऑर्डर देते हुए कैंटीन वाले से कहा, प्रिशा तुम्हारा असाइनमेंट कितना बाकी है? जन्नत ने प्रिशा से पूछा, यार सिर्फ 2 पेजेस हुए हैं अभी। और तुम्हारा? प्रिशा ने आयशा को बताया। प्रिशा ने जन्नत को बताया। उसके असाइनमेंट के बारे में पूछने लगी। 10 पेजेस। जन्नत ने प्रिशा को बताया। यार प्रिशा, तुम तो मेरे से भी ज्यादा आलसी हो। प्रिशा ने आयशा से कहा। प्रिशा ने जन्नत से कहा, मेरे भी 4 पेजेस बाकी हैं, ऐसा विशाल ने बीच में टपकते हुए बोला। और वहीं साहिल भी सोचता है कि लाओ मैं भी बता ही दूं, यार मेरे भी 4 पेजेस बाकी हैं। अब तो सबके असाइनमेंट 5 बार लिखनी है, तो फटाफट से खाकर लिखने बैठो। प्रिशा ने सबको बताते हुए कहा। सब लोग खा पी कर लाइब्रेरी के लिए निकल गए। चारों जन अपनी अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए बैठ गए। यार मेरे तो हाथ दुखने लगे हैं ये असाइनमेंट लिख लिख कर। प्रिशा ने मुंह बनाते हुए कहा, जैसे कि मुझे बड़ा मजा आ रहा है, चुपचाप लिखो। प्रिशा ने जन्नत को डांटते हुए कहा, 3 बार तो लिख लिया, अब मेरे से नहीं होगा यार, मैं घर जा रही हूँ, सच में घर जाकर ही लिखूंगी। ऐसा जन्नत ने मुंह बनाते हुए बोरियत से बोला, ठीक है, मेरे तो असाइनमेंट 4 बार लिख लिया होगा और अब सिर्फ 1 बार ही लिखना बाकी है। ऐसा प्रिशा ने जन्नत से कहा। तो फ्रेंड्स,
कहानी के अगले पार्ट में बहुत जल्द ही मिलूंगी। तब तक सुनते रहिए जिनकी मोहब्बत सिर्फ टिनी FM जान के साथ। और कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।